नमस्ते, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ द्वितीय के संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत नीति शतक पुस्तक निर्धारित है। इसके पूर्व 60 श्लोक हम प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आज हम 61वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। मृग मीन सज्जना नाम तृण जल संतोष वित्त वृत्ति नाम लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणु जगति। मृग मीन सज्जना नाम, मृग हिरण, मीन मछली, सज्जना नाम सज्जनों का, तृण जल संतोष वित्त वृत्ति नाम तिनके पर, जल पर और संतोष पर अपना जीवन यापन करने वालों का, लुब्धक पहेलिया, धीवर मछुआरा, पिशुना चुगलखोर दुर्जन पुरुष, निष्कारण वैरिणु बिना किसी कारण के शत्रु होते हैं जगति संसार में। जगति लुब्धक धीवर पिशुना, संसार में बहेलिया, मछुआरा, चुगलखोर, तृण जल संतोष वित्त वृत्ति नाम तिनके जल और संतोष पर जीवन यापन करने वाले, मृग मीन सज्जना नाम हिरण, मछली और सज्जनों के, निष्कारण वैरिणो भवन्ति बिना कारण के वैरी शत्रु होते हैं। तात्पर्य यह है कि जो हिरण है वो तिनकों पे यानी घास फूस खाकर अपना जीवन यापन करता है, मछली जो है वो जल पे जीवन निर्भर रहता है उसका, और जो सज्जन पुरुष हैं वो संतोष से ही जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन हिरण के बिना किसी कारण का वैरी बहेलिया होता है, मछलियों का मछुआरा होता है और सज्जनों के दुर्जन पुरुष जो चुगलखोर दुर्जन पुरुष हैं वो बिना किसी कारण के शत्रुता निभाते हैं। प्रस्तुत छंद में आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है वांछा सज्जन संगमे पर गुणे प्रीतिर गुरो नम्रता विद्यायाम व्यसनम स्वयोषिति रतिर लोक अपवादाद भयम भक्ति शोलिनी शक्ति रात्मदमने संसर्ग मुक्ति खले येषु एते निवसन्ति निर्मल गुणास तेभ्यो नरेभ्यो नमः। वांछा इच्छा, सज्जन संग में सज्जनों की संगति होने पर इच्छा होना, सज्जनों के मेल में इच्छा होना, परगुणे प्रीति दूसरों के गुणों में प्रेम रखना, प्रसन्नता होना, गुरु नम्रता गुरुजनों के प्रति विनम्रता का व्यवहार करना, विद्यायाम व्यसनम विद्या में इच्छा रखना, विद्या के अभ्यास होना, स्वयोषिति रति अपनी स्त्री के प्रति प्रेम, लोक अपवादात भयम लोक निंदा से डरना, भक्ति ही शोलिनी शिव के प्रति भक्ति, शक्ति रात्मदमने अपने दमन में आत्मदमन में अपने नियंत्रण में शक्ति होना, संसर्ग मुक्ति ही खले दुष्टों के संसर्ग से मुक्त होना, दुष्टों की संगति से दूर रहना, येषु जिनमें एते ये निवसन्ति निवास करते हैं, निर्मल गुणः निर्मल गुण, तेभ्यो नरेभ्यो नमः उन मनुष्यों के लिए नमस्कार है। तो यहाँ जो सज्जन पुरुष हैं या उन श्रेष्ठ पुरुषों की लिए कवि नमस्कार कर रहा है जिनका सज्जन संग में वांछा, जिनका सज्जनों की संगति की इच्छा रहती है, मतलब सज्जन पुरुषों से हमेशा वो संगति करना चाहते हैं, परगुणे प्रीति दूसरों के गुण पर जिनों का प्रेम रहता है, अनुराग रहता है, गुरु नम्रता गुरुजनों के प्रति विनम्रता का व्यवहार रहता है, विद्यायाम व्यसनम विद्या के प्रति आदत रहती है, उच्च रुचि रहती है, स्वयोषिति रति अपनी स्त्री में प्रेम होता है, लोक अपवादात भयम जो सांसारिक निंदा से डरते हैं, भक्ति शूलिनी शिव के प्रति जिनकी भक्ति है, शक्ति आत्मदमने अपने दमन में आत्म संयम में जिनकी शक्ति है, खले संसर्ग मुक्ति ही दुष्टों की संसर्ग से दूर रहते हैं वो, एते निर्मल गुणा ये निर्मल गुण, येषु बसंती जिनमें निवास करते हैं, तेभ्य नरेभ्य नमः उन पुरुषों के लिए नमस्कार है, उन नरों के लिए नमस्कार है। प्रस्तुत श्लोक में शार्दुल विक्रीडितम छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर नमः के योग में तेभ्यो नरेभ्यो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। येषु प्लस एते यड़ संधि यहाँ हुई है। आगे अगला श्लोक हम देखते हैं।
विपति धैर्यम् अत अभ्युदय क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि च अभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम। प्रस्तुत श्लोक में महापुरुषों के स्वभाव की विशेषताओं को कवि व्यक्त कर रहा है। विपत्ति धैर्य, विपत्ति आने पर जो धैर्य को धारण रखते हैं। अत और अभ्युदय क्षमा, और उन्नति होने पर यानी उन्नति जब खुद की समृद्धि हो जाती है, उन्नति होती है जब वो क्षमाशील रहते हैं। सदस्य वाक्पटुता, सभा में बोलने की चतुरता रहती है। युधि विक्रम, और युद्ध में जिनमें पराक्रम होता है। यशस्वी च अभिरुचि, यश के प्रति जिनकी रुचि रहती है। विस्नम श्रुतौ, वेद शास्त्र आदियों के श्रवण की इच्छा रहती है। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा, यह महापुरुषों का प्रकृति स्वभाव है। स्वभाव मतलब कि स्वभाव स्वतः ही होता है, ऐसा उनका स्वभाव स्वतः ही होता है। विपत्ति में धैर्य, उन्नति होने पर क्षमाशीलता, सभा में बोलने की चतुरता, युद्ध में पराक्रम, यश में रुचि होना, वेद शास्त्रों के श्रवण की आदत होना, ये महापुरुषों का स्वभावतः प्रसिद्ध स्वभाव है। यहाँ यह काफ़ी प्रसिद्ध श्लोक है। यहाँ महापुरुषों के स्वभाव की विशेषताओं को बताया गया है। यहाँ द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। प्रदानम प्रच्छन्नम ग्रहम उपगते संभ्रम विधि प्रियम कृत्वा मौनम सदसि कथनम नापि उपकरते अनुतसेको लक्ष्म्या निरभिभवसाराः परकथः सतामकेन उद्दिष्टं विषम असि धारावृतमिदम्। प्रस्तुत श्लोक में भी सज्जन पुरुषों की विशेषताओं को बताया गया है। प्रदानम प्रच्छन्नम, दानम यानी दान करना, प्रच्छन्न यानी गुप्त रूप से, कि वो लोग दान भी करते हैं लेकिन गुप्त रूप से दान करते हैं। ग्रहम उपगते, घर पे आए हुए जो अतिथि है उसका संभ्रम विधि, अतिथि जो सत्कार है वो विधि पूर्वक करते हैं, भली भांति उनका आदर सत्कार करते हैं। प्रियम कृत्वा मौनम, प्रिय करके शांत रहते हैं, किसी का भी भला करके उसको गाते नहीं हैं, उसको चुपचाप रहते हैं करके। सदस्य सभा में कथनम न अपि उपकृते, और सभा में उपकृते, किसी के द्वारा यदि कोई उपकार किया गया है उसको कहना, कि किसी अन्य के द्वारा किए गए उपकार को वर्णन करना। अनुत्सेको लक्ष्म्या, लक्ष्मी के द्वारा जो घमंड रहित हैं, धन प्राप्त होने पर जो घमंड रहित हैं। निरभिभवसारा परकथा, दूसरे के द्वारा जो कही बातें हैं, दूसरों की जो बातें हैं उनमें उनको भली भांति सुनना। सताम, सज्जनों को, किन उद्दिष्टन, किसके द्वारा कहा गया है। विषम, यह है विषम, असि धारावृतम, तलवार पर चलने, तलवार की धार पर चलने के समान इस कठोर व्रत को इदम किसने कहा है। अर्थात सज्जन पुरुषों को किसने कहा है इस व्रत के बारे में, किसी ने नहीं कहा, स्वभाव से ही उनका यह स्वभाव ही होता है। तो कवि कह रहा है कि गुप्त दान करना, घर पर आए अतिथि का सत्कार करना, प्रिय करके किसी का भला करके शांत रहना, सभा में दूसरे के द्वारा किए गए उपकार को कहना, धन का प्राप्त होने पे अभिमान रहित रहना, दूसरों की कथाओं को भली भांति सुनना। सज्जनों के द्वारा ये तलवार की धार पर चलने के समान कठोर व्रत को किसके द्वारा कहा गया है, अर्थात स्वभावतः ही उनका ऐसा स्वभाव हो जाता है, ऐसा सज्जनों को खुद ही उनकी प्रवृत्ति इस प्रकार की हो जाती है। शिखरिणी छंद यहाँ पे किया गया है। प्रदानम, प्रा उपसर्ग दा धातु से लीट प्रत्यय है। यहाँ पे न प्लस अपि प्लस उपकृते है, न प्लस अपि में दीर्घ संधि, अपि प्लस उपकृते है में यह संधि है। कृत्वा में क्री धातु से त्वा प्रत्यय है। केन उद्दिष्टम, केन प्लस उद्दिष्टम गुण संधि का प्रयोग किया गया है। यहाँ अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजय भुजयोर्वीर्यम् अतुलम हृदि स्वच्छा वृत्तिः श्रुतम अधिकतैक व्रतम व्रतफलम विनापि ऐश्वर्येन प्रकृति महता मंडनम इदम। करे श्लाघ्यस्त्याग, यहाँ पे भी सज्जन पुरुषों के संदर्भ में कवि कह रहा है। करे श्लाघ्यस्त्याग, हाथ में प्रशंसनीय, त्याग करना मतलब दान करना। शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, सिर पर गुरु के चरणों के प्रति प्रेम मतलब गुरु के चरणों में अपने सिर को झुकाना। मुखे सत्यवाणी, मुख में हमेशा सत्यवाणी होना। विजयी भुजयोर वीर्यम अतुलम, भुजाओं में विजय जो भुजाएं हैं उनमें अतुलनीय पराक्रम, विजयी पराक्रम होना। हृदय स्वच्छा वृत्ति, हृदय में
स्वच्छता रहना, स्वच्छतापूर्ण व्यवहार रहना। श्रुतम अधिगतैक फलम, वेद शास्त्रों के अध्ययन करने का एक व्रत फल होना, वेद शास्त्रों के अध्ययन करने का अभ्यास होना। विनापि ऐश्वर्येण, विनापि ऐश्वर्येण अधिगतैक फलम, विनापि ऐश्वर्येण प्रकृति महताम इदम मंडनमिदम, कि ऐश्वर्य, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, श्रुतम अधिगतम च श्रवणेयो विनापि ऐश्वर्येण, मतलब ऐश्वर्य के बिना भी यह प्रकृति महताम मंडनम, यह आभूषणों के बिना प्रकृति महताम यानी सज्जन पुरुषों की स्वभावता ही ये उनका आभूषण है, यानी कि ये जो गुण है यही उनका आभूषण है। उनको लौकिक आभूषणों की आवश्यकता नहीं है, लौकिक आभूषणों के बिना भी प्रकृति के द्वारा उनको ये आभूषण प्रदान किए गए हैं। कि हाथ में प्रशंसनीय त्याग अर्थात दान, सिर पर गुरु चरणों में प्रेम होना, मुख में सत्यवाणी होना, भुजा में अतुलनीय पराक्रम विजयी होना, हृदय में स्वच्छ वृत्ति रहना, सोने की हृदय साफ हृदय होना, कानों में वेद शास्त्र आदि का श्रवण होना। तो ये लौकिक आभूषणों के बिना यह स्वभावता ही महापुरुषों के आभूषण है। प्रस्तुत श्लोक में शिखरिणी चंद का प्रयोग किया गया है। बिना प्लस अपि प्लस ऐश्वर्येण, बिना प्लस अपि में दी संधि, अपि प्लस ऐश्वर्येण यहाँ यण संधि का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।